लंबे समय से खोई हुई छोटी बहन पहले दिन अपने अमीर परिवार में लौटी, लेकिन उसने पाया कि उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया और केवल ढोंगी बड़ी बहन की मालिश और लाड़ प्यार करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि यह कहानी उन वेब उपन्यासों से मेल खाती थी जो उसने पढ़े थे, जहां ढोंगी को शुरू में प्यार किया जाता है लेकिन अंततः बेनकाब कर दिया जाता है, जिससे असली बेटी परिवार का दिल जीत लेती है। उसका पहला कदम दयनीय दिक्कत और बड़ी बहन के पालन पोषण से अपने कठिन जीवन की तुलना करके उनकी सहानुभूति जीतना था। उसने धूप में सुखाए गए फल सब्जियां, हाथ से सिले हुए इंसोल और अचार पेश किए, यह बताते हुए कि ये साधारण चीजें उसकी हार्दिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये सुनकर बड़ी बहन ने सोचा कि जो होना था वह हो गया है, और उसने दाई को आदेश देकर पीड़ित की भूमिका निभाने में उसकी मदद करने का फैसला किया कि वह उन अनुपयुक्त उपहारों को पिछवाड़े में फेंक दे। छोटी बहन को एहसास हुआ कि चीजें गड़बड़ हैं, और उसने दावा करके आग में घी डालने की कोशिश की कि गरीब होने के कारण उससे नफरत की जाती है। बड़ी बहन ने टोकते हुए कहा कि पैसे की कमी आसानी से हल हो जाती है, और उसने उसके सामने नकदी उछाल दी। उसने समझाया कि महत्वाकांक्षा की कमी असली समस्या थी, और उसे सलाह दी कि परिवार की चीजों पर रोने के बजाय 10,000 युआन का उपयोग स्टार्टअप पूंजी के रूप में करे। इसके बाद बड़ी बहन ने उसे बाहर निकाल दिया। बाहर खड़ी छोटी बहन ने सोचा कि वह अपनी सही स्थिति चाहती है, पैसा नहीं। ये विश्वास करते हुए कि माता पिता अपमान की अनुमति नहीं देंगे। जल्द ही पिता और भाई ने उसे नखरे बंद करने के लिए कहा, सहमत होते हुए कि कबाड़ पर रोने से भक्ति नहीं दिखाई जाती। उन्होंने उसे आजीविका कमाने के लिए कहा, ये देखते हुए कि बड़ी बहन ने 2 महीनों में शुरुआती राशि को 200 गुना कर दिया था। फिर परिवार मुड़ा और चला गया। उसे आश्चर्य हुआ कि 2 महीनों में इतना बड़ा मुनाफा कैसे संभव था, अनजान कि बड़ी बहन एक प्रणाली से बंधी थी जहां उसके व्यवसाय जादुई रूप से पनपते थे, जिससे परिवार अमीर स्थिति में पहुंच गया था। परिवार को पैसा चालू रखने के लिए केवल बड़ी बहन की सेवा करनी थी। यह मानते हुए कि परिवार का ब्रेन वॉश किया गया था, छोटी बहन ने जाने से इनकार किया और देर रात तक बाहर बैठी रही। बड़ी बहन ने इस डर से कि मौत उसकी किस्मत को बर्बाद कर सकती है, उसे अंदर आने दिया। छोटी बहन ने कड़ी मेहनत करने और आज्ञाकारी होने का वादा किया। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए उसने खाना बनाने का फैसला किया, यह विश्वास करते हुए कि वह कोमल बनकर माता पिता का दिल जीत सकती है। वह रसोई से बाहर भाग गई और बड़ी बहन को दलिया जांचने के लिए कहा। बड़ी बहन ने बर्तन खोला तो पाया कि वह जल गया था, जिसके बाद छोटी बहन चिल्लाई कि रसोई जल रही है। माँ अंदर दौड़ी, लेकिन बड़ी बहन को दोष देने के बजाय उसने उसके पैसे कमाने वाले हाथों की प्रशंसा की और खाना पकाने की पेशकश की। बड़ी बहन ने माँ को महंगे आभूषण और बैग की पेशकश करके पुरस्कृत किया। यह देखकर कि माँ का कोई रास्ता नहीं है, छोटी बहन ने प्राचीन कप को तोड़कर पिता को निशाना बनाया और बड़ी बहन को दोषी ठहराया। पिता ऊपर आए और आश्चर्यजनक रूप से बड़ी बहन की टूटे हुए कप को निर्णायक रूप से तोड़ने के लिए प्रशंसा की, जिससे उनका लगाव समाप्त हो गया। उन्होंने छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छोटी बहन को फटकार लगाई और उसे टुकड़ों को साफ करने का आदेश दिया, जिसे उसने आज्ञाकारी रूप से किया। निराश न होकर उसने भाई के घर पहुंचते ही अपने अपहरण का नाटक करके उसे निशाना बनाने का फैसला किया। जब 2 नकाबपोश लोगों ने उसे कार में खींचा तो वह चिल्लाई और भाई ने उनका पीछा किया। कार के अंदर वह मुस्कुराई, अपहरणकर्ताओं को भाई को लुभाने का निर्देश दिया ताकि वह बड़ी बहन को क्रूर होने के लिए फंसा सके। जब भाई ने दरवाजा तोड़ा और उसे खोलने के लिए दौड़ा तो बड़ी बहन भी आ गई। छोटी बहन ने तुरंत बड़ी बहन पर उसे चुप कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सुनकर भाई क्रोध में उड़ गया और उसने बड़ी बहन को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, जिससे छोटी बहन को विश्वास हो गया कि उसका जाल सफल था।